आज का यह पारिवारिक प्रवचन कहिए, सत्संग कहिए, इसका जो आज का हमारा विषय होगा ये होगा कि पंच यज्ञों का जीवन में महत्व क्या है। और जैसे मैंने पहले भी आपको आग्रह किया है कि मेरे सारे वीडियोस आप सभी बच्चों के लिए भी है उपयुक्त, उनकी भी समझ में आ सकते हैं, आपकी भी समझ में आ ही रहे। तो आप मेरे अधिकतर वीडियो को सपरिवार YouTube से आप टीवी पर लगाकर इकट्ठा बैठ करके भी देखने का प्रयत्न करें। विशेषतः संडे प्रवचन मेरे जितने हैं वो जरूर पारिवारिक रूप से मैं सबके लिए समन्वय करता हूँ, तो आप उसको इकट्ठा बैठ करके परिवार के लोग सभी उसको YouTube के माध्यम से टीवी पर देखने का प्रयत्न करें। आज का विषय पंच यज्ञों का जीवन में महत्व क्या है, इसके विषय पर थोड़ा चिंतन हम करेंगे। और इसके अंदर में ब्रह्मचारी अर्थात जो 25 वर्षीय आयु से नीचे हैं उनके लिए भी निर्देश है, और 25 आयु से जो बड़े हो जाते हैं अर्थात जिनका गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है उनके लिए भी इसके अंदर निर्देश है। तो पंच यज्ञ हमारे उसको नित्य कर्म कहा गया है। नित्य यानी कि प्रतिदिन, कर्म यानी करने वाले कर्म। तो प्रत्येक दिन पंच यज्ञों को आवश्यक रूप से आपको करना चाहिए। और पंच यज्ञ आपके पारिवारिक समन्वय के लिए, आपके आंतरिक शांति के लिए, आपके आंतरिक आनंद के लिए, आपके ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जो भी आप चाहोगे उसके लिए निश्चित रूप से आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और ये होगा कैसे? जब आप पंच यज्ञों को करना नित्य प्रति प्रारंभ करेंगे तो आपकी आत्मा परमात्मा की आत्मा के साथ संलग्न हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर यह आदेश है पंच यज्ञ। तो जैसे पुत्र पिता की आज्ञा को मान करके चलने लग जाता है तो पिता अपना सर्वस्व आशीर्वाद उस पुत्र को देना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा ने हमें पंच यज्ञों को करने का दैनिक विधान किया है, इसलिए हमें इन पंच यज्ञों को अपने जीवन में करना अति आवश्यक है, और जिससे हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा की समीपता में प्राप्त होगी। और समीपता से क्या होगा बच्चों? ईश्वरीय शक्ति आपकी आत्मा के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगी। आपकी अपनी शक्ति है, आपकी अपनी बुद्धि है, लेकिन आपकी शक्ति आपकी बुद्धि के साथ परमात्मा की शक्ति जब संलग्न हो जाएगी और ईश्वर की समीपता से, फिर आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ हो सकते हैं। तो प्रथम यज्ञ जो सभी के लिए है, यानी कि बच्चों के लिए भी, अविवाहित के लिए भी और विवाहित के लिए भी। यहाँ मैं दो ही कैटेगरी रख रहा हूँ, अविवाहित यानी ब्रह्मचारी और विवाहित यानी कि गृहस्थ। तो पहला यज्ञ है वो है पंच यज्ञों का ब्रह्म यज्ञ, और यह ब्रह्मचारियों को भी करना चाहिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, और जिनका विवाह हुआ है उनको भी करना चाहिए। तो पंच यज्ञ दैनिक कर्तव्यों के अंदर नित्य कर्म में प्रथम यज्ञ कहा गया है। अब थोड़ा विचार करेंगे कि ब्रह्म यज्ञ क्या है, इसे कैसे करना है। तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यानी कि परमात्मा ईश्वर, यज्ञ यानी विचार करना।
तो यदि मैं कहूं आपको ब्रह्म यज्ञ करना है तो आप क्या कहेंगे? परमात्मा का विचार करना। अब परमात्मा के विचार करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने मन बुद्धि चित्त के अंदर में आप केवल ईश्वर का ध्यान करेंगे। यही तो अर्थ हुआ ना, क्योंकि पंच यज्ञ महाविधि में महर्षि दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म यज्ञ का जो अर्थ दिया है, ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना। यज्ञ के अनेक अर्थ है, तो यहाँ ब्रह्म यज्ञ में यज्ञ शब्द का अर्थ है विचार करना। तो वह प्रक्रिया जो आप करेंगे जिसके अंदर आप केवल मात्र ईश्वर का चिंतन करेंगे। तो ये क्या हो गया? क्या करना पड़ेगा फिर? प्रातःकाल स्नान के बाद और सायंकाल सूर्यास्त के समय बैठ करके आधा ग्लास जल का पहले पी लीजिए और फिर बैठ करके आप ईश्वर का ध्यान करिए। और ईश्वर के ध्यान के लिए ओम जप और गायत्री मंत्र जप की भी मैंने एक वीडियो पीछे डाली हुई है, आप देखिए। और 10 मिनट का लगभग ओम जाप और गायत्री जाप मैंने किया हुआ है, मेरे साथ आप करिए प्रातःकाल और सायंकाल। सायंकाल यदि अधिक प्रार्थना करनी है तो मेरा एक वीडियो सायंकालीन प्रार्थना का है, वो लगभग 15 से 20 मिनट का है। तो उसके अंदर वैदिक संध्या भी है, ओम का जप भी है, गायत्री मंत्र भी है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र भी है और प्रार्थना भी है, शांति पाठ भी है। तो आप वो 15 से 20 मिनट की शाम वाली प्रार्थना कर लीजिए। तो पंच यज्ञों में प्रथम यज्ञ जो है वो है ब्रह्म यज्ञ, यानी कि नित्य प्रति प्रातः सायंकाल दोनों समय ईश्वर का ध्यान करना है। और जैसे मैंने कल के अपने वीडियो में आपको बताया था कि प्रातःकाल की गई प्रार्थना सायंकाल तक कार्य करेगी, फिर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और सायंकाल की गई प्रार्थना अगले सुबह प्रातःकाल तक उसका प्रभाव बना रहेगा। मान लीजिए आप यज्ञ करते हैं, तो प्रातःकाल यदि आप यज्ञ करते हैं तो उसका जो धूम्र होता है, जितना भी वातावरण शुद्धि होगी, वो सायंकाल तक कार्य करेगी और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जाएगा। तो इसलिए सायंकाल पुनः उसको करना है, जिससे अगले दिन सुबह तक हो। तो हर समय हमारे अंदर ईश्वर का ध्यान हो, ईश्वर का चिंतन हो हर समय। तो सुबह यदि हमने कर ली प्रार्थना तो हम शाम तक के लिए हो गए। अब शाम से अगले दिन सुबह तक का भी तो समय हमारे पास है ना, उसमें हमें अकेले नहीं रहना है, उसे हमें ईश्वर के साथ रहना है। तो प्रातः सायंकाल दोनों समय ओंकार जप यानी ओम का जप, जैसे मैंने बताया, गायत्री मंत्र का जप आप करना प्रारंभ करें। और ब्रह्म के यज्ञ के अंतर्गत वो समस्त प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप केवल बैठकर ईश्वर का चिंतन करते हो, कोई हाथ से कोई क्रिया आप नहीं करते। तो इसका अर्थ हुआ ओम का जप, गायत्री जप, वैदिक संध्या, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांति करना, ये सभी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और ईश्वर का ध्यान पूरी प्रक्रिया में आपके अंदर होना चाहिए। बीच में कहीं ध्यान भटक जाता है, तुरंत ओम, फिर से ईश्वर को ओम के अंदर उसको स्थिर करिए। तो जो मंत्र आप पाठ कर रहे हैं उसका थोड़ा अर्थ का भी चिंतन आप करेंगे तो आपका मन अधिक लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो बच्चों को भी गायत्री मंत्र सरलता से याद है। और गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ यह है कि हम परमात्मा से गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। किसकी? बुद्धि। और बुद्धि से ही तो आप पढ़ाई करते हो, बुद्धि से ही तो कार्य करने वाले व्यक्ति कार्य करते हैं, ऑफिस का हो चाहे नौकरी का हो। तो सब जगह बुद्धि कार्य करती है। और इस बुद्धि की उत्तमता के लिए, किसके लिए? उत्तमता के लिए, क्योंकि बुद्धि का नाश होने से सभी कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धि हमारी सात्विक बनी रहे, उत्तम बनी रहे, इसके लिए गायत्री जप से ईश्वर से मन के अंदर
बुद्धि के लिए प्रार्थना और उत्तम कर्म करने की प्रवृत्ति हमारी हो, इसकी प्रार्थना करते हुए वाणी से आप गायत्री मंत्र का पाठ करो। तो बच्चों को सरलतम जो भी सुविधा हो उसके साथ आप आरंभ करें। और कितनी जोर से आपको ब्रह्म यज्ञ करना है इसका भी निर्देश आपको बता देता हूं। ब्रह्म यज्ञ आपको इतनी जोर से, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है, पर्सनल। हालांकि हम यज्ञ आदि में सामूहिक रूप से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दैनिक पंच यज्ञों का विधान चल रहा है। तो दैनिक पंच यज्ञों के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ का, ईश्वर का चिंतन, चाहे हम यहाँ बैठ के या हम कहीं बाहर बैठ के भी कर रहे हो, हमारे मन के अंदर परमात्मा का विचार होना अति आवश्यक है। तो आवाज कितनी जोर से बोलनी है? जितनी जोर से आपकी आवाज आपके कान तक जाए। अब कान की आवाज जो गई, यहाँ से गायत्री मंत्र बोल रहे, कान में सुनाई दे रहा है, बस इससे बाहर नहीं जाएगा ज्यादा। और कान में सुनाई दे रहा है, ये कहाँ जाएगा? हमारे अंदर। और फिर अंदर से कहाँ आएगा? वाणी से बाहर आएगा। तो एक ऐसा चक्र आपने बनाना है। किसका? गायत्री मंत्र का, ओम के जप का, वैदिक संध्या का, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र का। ईश्वर का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए बहुत ज्यादा जोर से बोलना नहीं है। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का चिंतन अलग है। यहाँ मैं पर्सनल, जो व्यक्तिगत आपको करना है, उसका मैं केवल मात्र निर्देश कर रहा हूँ। तो आप बहुत धीरे स्वर से बोले, जितना आपको सुनाई दे, मन के अंदर ही बोले और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। दूसरी चीज, जो ब्रह्म यज्ञ का जो समय है, वो समय काल कौन सा निर्धारित किया गया है? तो ब्रह्म यज्ञ का जो समय काल है वो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त, लगभग हमारा 3:30-4 बजे से सुबह से लेके सूर्य उदय के बीच का समय, और सायंकाल का समय माना गया है सूर्य अस्त से लेकर के तारे दर्शन तक के बीच का समय। तो ये दोनों समय ब्रह्म यज्ञ के लिए उपयुक्त है। अन्य समय भी आप कर सकते हैं। ये समय जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है, जिसमें एकाग्रता आपकी अधिक हो सकती है, जिसमें ध्यान मन आपका अधिक लग सकता है। तो ये समय दोनों काल की संधि वेला, यानी रात समाप्त है, सुबह होने वाली उसकी संधि हो रही है, और शाम हो गई, रात होने वाली उसकी संधि हो रही है। तो दोनों समय की संधि वेला में ब्रह्म यज्ञ अर्थात वैदिक संध्या आदि का विधान किया गया है। तो पंच यज्ञों में जो आप ब्रह्मचारी जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी करना है, और जिनका विवाह हो चुका है उनको भी करना अति आवश्यक है। दूसरा यज्ञ आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ को साधारण भाषा में हम हवन कहते हैं। तो जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक प्रज्वलन से आपका यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, और इस यज्ञ को जो नाम दिया है पंच यज्ञों में, वो नाम दिया है देव यज्ञ। देव यज्ञ नाम इसलिए दिया गया है कि इसके अंतर्गत हम देवताओं का सम्मान करते हैं। देव पूजा, देव यज्ञ अर्थात पूजा का अर्थ है सम्मान करना। तो यज्ञ के माध्यम से हम घृत और सामग्री जो डालते हैं औषधि युक्त होती है, सुगंधित भी होती है, पुष्टिकारक भी होती है। तो घृत और सामग्री हमें जीवन के अंदर में उन्नति देता है। तो इसलिए देव यज्ञ के अंतर्गत हम जो है घृत और सामग्री से आहुतियों को प्रदान करते हैं। और देव यज्ञ में जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पंचदेव है जिनसे हमारा शरीर भी निर्मित है। तो इन पंचदेवों की समृद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं, और इसीलिए इसको देव यज्ञ कहा गया है। माता पिता बड़े भी हमारे लिए देवता समान है, उनका भी सम्मान करना, सत्कार करना भी देव यज्ञ है। तो देव यज्ञ हवन में अधिकतर
जब हम करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया आपको होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत आप नीचे थोड़ी सी सामग्री रख दीजिए और सामग्री के ऊपर दीपक प्रज्वलित करके मंत्र जैसे चलेंगे कपूर जला करके नीचे बीच में मध्य में रख दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी समिधाओं का, छोटी छोटी समिधाओं का चयन आप कर दीजिए। तत्पश्चात 3 समिधाएं घृत में डूबी हुई 3 समिधाओं का विधान किया गया है। 3 समिधा दान है। फिर 5 आहुतियां घृत की आहुति। घृत की आहुति के समय निर्देश ध्यान रखना है हमें कि घृत की आहुति हमारी जलती हुई अग्नि के आसपास ही हो। जलती हुई अग्नि पर हो तो अति उत्तम, क्योंकि जैसे ही घृत अग्नि के संपर्क में डायरेक्ट आएगा उसके अंदर में अन्न अणु के अंदर में वो फट करके फैल करके वो घृत और सामग्री पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाएगी। तो इसलिए जलती हुई अग्नि पर घृत डालने का निर्देश किया गया है। जो हम उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में भी हम जब डालते हैं तो वहां भी हमें ध्यान रखना है कि हम खाली उल्टे हाथ और सीधा हाथ ऐसा नहीं करें। दिशा को हम देखें, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा उसमें ही आहुति दे और ये आहुति यज्ञ वेदी के अंदर में जलती हुई अग्नि पर देनी है। उत्तर की तरफ तो रखना है लेकिन जलती हुई अग्नि पर, खाली समिधाओं पे नहीं देनी है। तो यज्ञ की प्रत्येक देव यज्ञ की हवन की प्रत्येक आहुति आपको अग्नि को समर्पित करनी है। तो इसलिए प्रत्येक आहुति वहां पर आप देने का प्रयत्न करिए और उसके बाद जल सिंचन होता है और जल सिंचन के बाद में फिर सामग्री की आहुतियां प्रारंभ होती है। सामग्री और घृत आपको उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सामग्री बहुत अधिक बारीक कुटी हुई अधिक उत्तम होती है। क्यों? क्योंकि बारीक कुटी हुई जल्दी से अग्नि के अंदर में व्याप्त होकर के पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। मोटी सामग्री होगी तो उसको कटने में, फड़ने में टाइम लगेगा और उसका वो इतना अधिक प्रभाव नहीं होगा। इसलिए बारीक कुटी हुई सामग्री का ही प्रयोग करें। यहाँ मैं किसी सामग्री का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं MDH की सामग्री प्रयोग करता हूँ। बहुत अधिक उत्तम है, सब प्रकार की उत्तमता उस सामग्री के अंदर है। तो आप भी सामग्री का उत्तम कोटि की डालने का प्रयत्न करें। जब हम बाजार में जाते हैं कुछ भी खरीदने, अपने लिए सब्जी भी खरीदने, फूल गोभी हमने खरीदना है तो फूल गोभी उस ठेले के ऊपर करीब 20 रखे हुए हैं। उसके अंदर भी हम सबसे अच्छा फूल गोभी देखते हैं और उसको हम खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो सामग्री और समिधाएं ये भी उत्तम कोटि की होनी चाहिए, इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। समिधा यज्ञ से एक दिन पहले पानी से धो करके ऊपर साफ करके धूप के अंदर थोड़ी सुखा दीजिए, मैली नहीं हो और दीमक आदि लगी हुई नहीं हो, धूल मिट्टी समिधा के ऊपर नहीं हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो जब आप यज्ञ के अंदर में सामग्री की आहुति देंगे उस समय में स्वाहा के साथ आपने सामग्री की आहुति देनी है और जैसे जैसे निर्देश होता जाएगा, क्योंकि कुछ आहुतियां घृत की हैं बीच में भी, कुछ आहुतियां सामग्री और घृत दोनों की है। और जो अंत में जब आप डालते हैं सामग्री, यज्ञ पूर्ण हो रहा है। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं? अधिकतर लोग ये करते हैं कि अब यज्ञ पूर्ण हो गया, अब 3 गायत्री मंत्र की आहुति है और 3 पूर्णाहुति है। अब जो सामग्री उनके पेट में बहुत ज्यादा बची हुई उसको बहुत ज्यादा लेना प्रारंभ करते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक आहुति में एक मात्रा होती है, उस मात्रा को ही आपने लेना है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र में उतनी ही सामग्री आपने यज्ञ वेदी के अंदर स्थापित करनी है। इसलिए न आपने अंत में गायत्री मंत्र के समय ज्यादा सामग्री डालनी है
और न आपने पूर्णाहुति के समय में मुट्ठी भर भर के आहुति को डालना है। इसलिए उचित मात्रा जितनी प्रत्येक आहुति में है वो प्रत्येक आहुति की मात्रा का ही विधान यज्ञ के अंदर है। अधिकतर समय हम अधिक अधिक सामग्री डाल के जिस अग्नि को हमने प्रज्वलित किया था, जिस अग्नि स्वरूप परमात्मा को हमने प्रार्थना की थी, अधिक सामग्री डाल करके उस अग्नि को हम बुझा देते हैं। बहुत से लोग जो भी सामग्री बचती है सोचते थोड़ी तो बची है, प्लेट उठा करके पलट देते हैं। कहीं विधान नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। और यज्ञ की अग्नि में जब तक यज्ञ आपका पूर्ण नहीं होता है तब तक आपको यदि समिधाओं के अंदर व्यवस्था यज्ञ कुंड में करनी है तो आप चिमटे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से खुरेदना उसको इधर उधर से, यज्ञ जब तक पूर्ण नहीं होता है चम्मच से उसको बिल्कुल खुरेदना नहीं चाहिए। और मैं तो यहाँ तक निर्देश करता हूँ, यज्ञ आपका समाप्त हो गया, आपकी पूरी सामग्री शाम तक पूर्णतः उस परमात्मा को समर्पित हो जाएगी। आप निश्चिंत रहे, आप उसको ऊपर नीचे करना नहीं प्रारंभ करें। यह जब खत्म हो गया अब साइड की सामग्री हम बीच में करें, इसको हिलाएं, इसको नीचे करें, थोड़ी कपूर डालें, थोड़ी माचिस डालें। अरे इतना परिश्रम किया आपने, यज्ञ किया, इतना अधिक प्रार्थना आपने की और अंत में आपने उस सब को समाप्त कर दिया। तो कृपया देव यज्ञ के समय इन निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। और देव यज्ञ के अंतर्गत निश्चित रूप से देव यज्ञ आपकी कामनाओं की पूर्ति भी करता है। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हम यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं। तो इसलिए यदि आप समर्पण भाव से पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति के साथ आप देव यज्ञ की प्रत्येक प्रक्रिया के अंदर अपना दैनिक कर्तव्य निभाएंगे तो आपको उत्तमता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जैसा मैंने निर्देश किया है, कृपया उन सभी निर्देशों का पालन करने का प्रयत्न करें और उस यज्ञ को, यज्ञ की अग्नि को जो बाह्य प्रतीक के रूप में आपने जलाई है, बाह्य प्रतीक के रूप में आपने घृत और सामग्री की आहुति दी है, एक समय ऐसा आएगा जब आप ध्यान और मन से देव यज्ञ को करेंगे तो आपके अंदर आध्यात्मिक यज्ञ होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके अंदर आध्यात्मिक यज्ञ, सन्यासी कभी भी यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ यानी कि देव यज्ञ, हवन, और न कराने का अधिकारी बनता है। क्यों? क्योंकि वो जनेऊ का त्याग करता है सन्यास लेने से पहले और अपनी चोटी यानी शिखा को कटा देता है। अब वहां पर ये विचार जब आता है कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ में पूरे जीवन में तो यज्ञ किया है व्यक्ति ने, तो अब सन्यास लिया है तो अब इसको मना कर दिया कि यज्ञ में सम्मिलित आप यज्ञ में नहीं हो सकते, यज्ञ में आहुति प्रदान नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो स्वयं, ना आप करा सकते हो। तो आप वहां पर यज्ञ के उस अधिकार से वंचित हो कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि अब सन्यास आश्रम में जो उसने श्रम किया है, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, उस श्रम का जो फल है वो अब अपने अंदर आध्यात्मिक यज्ञ को प्रारंभ करके उसको पूर्ण करना है। तो देव यज्ञ का जो परिणाम है वो आध्यात्मिक यज्ञ है। और आध्यात्मिक यज्ञ में हमने केवल मात्र वायु शुद्धि के हिसाब से नहीं करना है, वो तो स्वतः ही अपना हो जाती है। और ये एक प्रकार की साइंस है। आपके घर के अंदर आप सुबह डस्टिंग करते हो, सुबह झाड़ू लगाते हो, इधर उधर कुछ भी कचरा हो तो सर्वेंट को बुला के, नौकर को बुला के उसको डांट भी लगाते हो, देखो यहाँ धूल मिट्टी है। लेकिन क्या आपको पता है आपके घर के अंदर दूषित वायु भी रहती है? आप कहेंगे नहीं जी हमारे यहाँ तो शुद्ध वायु है। कैसे हो सकती है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड नाक से निकाल रहे हो प्रत्येक दिन कमरे में बैठ के, अन्य भी तरह से हमारी गैस आदि भी निकलती है। तो अशुद्ध वायु हमारे कमरों के अंदर है, घर के अंदर है। और
सब तरह की सफाई हमने कर ली, लेकिन वायु को हम कैसे शुद्ध करें? एयर प्यूरिफायर बहुत सारे बिकने शुरू हो गए थे, अब वो बंद भी हो गए। वो इफेक्ट नहीं है। आप दैनिक यज्ञ करना प्रारंभ करो। दैनिक यज्ञ वो शक्ति है जो आपके घर के अंदर एयर प्यूरिफिकेशन का कार्य करेगी। कैसे करेगी उसकी साइंस आपको बताता हूँ। जब आप यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हो तो यज्ञ कुंड की आसपास की अग्नि वायु जितनी भी होती है, जो भी ऊपर तक भी होती है, वो सभी गर्म होना प्रारंभ हो जाती है। हवन कुंड के पास आपको गर्मी लगती है, तो जब वो गर्म होना प्रारंभ होती है तो गर्म वायु जो है वो हमेशा ऊपर जाएगी और ठंडी वायु हमेशा नीचे आएगी। इसलिए एयर कंडीशन ऊपर लगाए जाते हैं कमरे में। अब गर्म वायु जो ऊपर जा रही है वो ऊपर जाकर के यज्ञ के अंदर सामग्री और जिससे हमने उस वायु को गर्म करके ऊपर भेज दिया। अब ऊपर तो कमरे में छत है, ऊपर तो निकल नहीं सकती, लेकिन वो जाने का प्रयत्न करेगी। ऊपर जाना ही है उसने, तो वो क्या होगा, आसपास खिड़कियां दरवाजों से वो वायु निकल के बाहर चली जाएगी। तो आपने हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अंदर की वायु को गर्म करके बाय फोर्स कमरे से बाहर भेज दिया। अब अंदर की वायु जब बाहर आपने भेज दी तो अंदर वैक्यूम हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा। अब अंदर के वैक्यूम को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वैक्यूम कभी नहीं रहेगा, तो वायु भी आएगी। कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी। कौन सी वायु आएगी? शुद्ध वायु आएगी, क्योंकि गंदी वायु तो गर्म होकर ऊपर की तरफ जा रही है। इसलिए बाहर की शुद्ध वायु हमारे घर के अंदर प्रवेश होगी, तो एक ऐसे सर्कल बनता चला जाएगा और ये धीरे धीरे व्यापक होते 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 आपके कमरे से लेके पूरे घर तक, और घर से फिर आगे तक, फिर आगे तक, फिर आगे तक, और पृष्ठ तक भी यज्ञ का प्रभाव होता है। तो ये कंप्लीट साइंस है। तो देव यज्ञ हवन आपके जीवन का एक आवश्यक अंग है, लेकिन करने का तरीका, करने की विधि विधान, उसको जरूर ध्यान रखें। घी गाय का ही प्रयोग करना है। गौघृत पीले रंग का होता है, बाकी का घी सफेद रंग का होता है। साइंटिस्ट की रिसर्च है कि ये पीले रंग का जो तत्व होता है ये शरीर के अंदर के कीटाणुओं को, बैड बैक्टीरिया को समाप्त करता है। तो जब हम यज्ञ में घी डालते हैं तो ये घी पूरे वायुमंडल में गाय का फैल जाता है और पूरे बैड बैक्टीरिया को समाप्त करने की ताकत रखता है। इसलिए गौघृत का ही प्रयोग करें। जितना आहुति में आप चम्मच में लेते हैं उतना पूरा डालने का प्रयत्न करें, वहां बचाने का प्रयत्न नहीं करें। तो इसलिए आप जितना भी घी लेते हैं उतना डालने का प्रयत्न करें। बहुत सी जगह पर मैंने, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मुझे विश्वास नहीं होता है कि बहुत छोटा छोटा चम्मच खरीद कर रखते हैं और शाम को जाकर के रेस्टोरेंट में 2,500-3,000 हजार रुपये का खाना पूरा परिवार खा लेता है। थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो, और आप शुद्ध देशी घृत का ही, गौघृत का ही आप उपयोग करो। आजकल मैं आशीर्वाद का गौघृत अब प्रयोग कर रहा हूँ। आशीर्वाद का अब जो गौघृत, आप उन्होंने आशीर्वाद पहले आता था, अब गौघृत भी आना प्रारंभ हो गया है। तो मैं बिग बास्केट से मंगाता हूँ, ऑनलाइन ही आता है मेरा सब सामान, क्योंकि कोरोना है। तो वो आप प्रयोग करिए, वो बहुत उत्तम मुझे लगा, उत्तम क्वालिटी का है। बाकी अन्य कोई भी घृत आपका है गौ का, जो आप प्रयोग करना चाहे आप कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन के अंदर में इस देव यज्ञ की उत्तमता को समझिए, और आप एक चीज और अनुभव करेंगे कि जिन जगह पर, जिन आर्य समाजों के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर बुजुर्ग आके दैनिक यज्ञ की प्रक्रिया को नित्य प्रति कर रहे हैं, कब से, वर्षों से कर रहे हैं, और उनकी दीर्घ आयु का एक भाग यज्ञ भी है, एक कारण यज्ञ भी है। क्योंकि वाणी की शुद्धि मंत्र पाठ करके, अंदर की शुद्धि जब हम श्वास लेते हैं अंदर जाते हैं,
और वातावरण की शुद्धि। जब हम बाह्य वातावरण करते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो देव यज्ञ को अपने जीवन का अंग जरूर बनाएं। बहुत उत्तम कोटि के परिवार जो दिल्ली के अंदर मैंने अनुभव किए हैं, वो दैनिक यज्ञों को करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपार धन संपत्ति की उनके पास है और उनके जीवन का एक दैनिक यज्ञ का एक अंग उनके जीवन के अंदर है। इसको देख करके, सुन करके हृदय में बहुत आशीर्वाद उनके लिए निकलता है। तो ईश्वर की जो प्रेरणा है, ये देव यज्ञ हम नित्य प्रति आवश्यक रूप से करना प्रारंभ करें। और यदि आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो आप पाक्षिक यज्ञ करें, पूर्णमासी को और अमावस्या को 2 दिन करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, अभाग्य से जो दैनिक यज्ञ नहीं कर सकता हो वह पाक्षिक यज्ञ पूर्णमासी और अमावस्या के दिन यज्ञ करे। अभाग्य से। और वो 15 मिनट की प्रक्रिया जो दैनिक यज्ञ की है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। ये बात मुझे उचित प्रतीत नहीं होती है। इसलिए आप दैनिक यज्ञ को भी अपने जीवन का अंग बनाइए और जैसा निर्देश है उस प्रकार से आप कार्य को करना प्रारंभ करें। कुछ भी कठिनाई है, आप मुझे फोन से पूछ सकते हैं कौन कौन से मंत्र पाठ करने हैं, क्या विधि होनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता सकता हूँ। तो पंच यज्ञों का बहुत अधिक हमारे जीवन में महत्व है। पूरा परिवार निरोगी हो जाएगा यज्ञ के माध्यम से। और हम न जाने मेडिकल में, हम न जाने हम कितना दवाइयाँ खा रहे हैं। 4-4 हजार रुपये, 6-6 हजार रुपये की महीने की दवाइयाँ लोगों की चल रही है। और यदि 1 किलो घी 500 रुपये, 600 रुपये का आप लेकर के और करीब 101 रुपये और डाल करके 600-700 रुपये में पूरे महीने भर आप यज्ञ करेंगे तो केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को लाभ। तो ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, पंच यज्ञों का 2 यज्ञ का निर्देश, यह निर्देश ब्रह्मचारी यानी जिनका विवाह नहीं है उनको भी बैठ के करना है साथ में, और जिनका विवाह हो चुका है, माता पिता आदि घर के बड़े, उनको भी करना है। बच्चे अधिकतर नहीं बैठना पसंद करते हैं। कब? जब वो 12, 13, 15 साल की उम्र के होते हैं। बच्चे कब देव यज्ञ से जुड़ते, हवन से। मैं भी परिवारों में यज्ञ कराने पहले जाता था, आजकल नहीं जा रहा हूँ। तो जब मैं जाता था तो मैं क्या करता था, जब पहुंचता था तो सबसे पहले घर के अंदर के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे 6-7, वो आकर के वहां बैठ जाते थे और वो कहते थे, आचार्य जी हम घी डालेंगे, मुझे सामग्री डालनी है, मैं समिधा डालूंगा। लड़ते हैं छोटे बच्चे, और किसी से नहीं डलाओ तो नाराज हो जाते हैं, 5-6 वर्ष के बच्चे। लेकिन माता पिता उनकी इस भावना को समझते नहीं है और उनके घर के अंदर यज्ञ नहीं हो रहा, इसलिए उन यज्ञों के प्रति उन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ पाते और फिर धीरे धीरे वो इससे अलग होना प्रारंभ होते हैं। तो इसलिए जब आप दैनिक यज्ञ करें, आप सबको आमंत्रित करें। कोई बैठे न बैठे कोई बात नहीं है। मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से थोड़े समय के अंतराल के बाद घर के सभी लोग आपके इस यज्ञ के अंदर बैठना प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक रविवार को छुट्टी वाले दिन लंच से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद में, जब भी आपके पास समय हो, यज्ञ को संपन्न करें परिवार के लोग बैठ कर, और इसका प्रभाव शारीरिक रूप से भी आपको प्राप्त होगा। तो ये देव यज्ञ का महत्व, ये विषय था मेरा दिमाग के अंदर। तो आज मैंने थोड़ी इसकी विस्तृत जानकारी दी है क्योंकि मेरे पास समय अधिक था। कम समय में पूर्णता नहीं होती है। यदि मैं डेली प्रवचन में, अपने किसी भी प्रवचन में इसको बताऊं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेली प्रवचन मैंने 15 से 20 मिनट के बीच के रखे। आपका अधिक समय मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन चाहता हूं कि आप नित्य प्रति उनको सुने। इसलिए 15 से 20 मिनट के बीच के मेरे डेली प्रवचन आते रहेंगे, लेकिन संडे प्रवचन मेरा थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें थोड़ी सी व्याख्या मैं अधिक कर सकता हूँ।
तो इसलिए यहाँ पर समय की पूर्णता थी, इसीलिए पूर्ण रूप से आपको देव यज्ञ का यानी यज्ञ के महत्व के विषय में मैं आपको बता सका। तो पंच यज्ञों में परिवार के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उसको दैनिक बैठ कर के प्रार्थना दोनों समय ईश्वर की करनी है और यज्ञ में भी सम्मिलित होना है उसे। तो ये 2 प्रकार के यज्ञ घर के सबके लिए है। अब बाकी बचे 3 और यज्ञ कौन से हैं और उनका जो निर्देश है वो है गृहस्थ के लिए। यानी कि जब विवाह संस्कार हो जाए, पति पत्नी अपने गृहस्थ को प्रारंभ करें, तो वो प्रथम 2 तो यज्ञ करेंगे ही करेंगे, उसमें एडिशन और 3 यज्ञों का आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि गृहस्थ के अंदर सुख शांति आनंद चाहिए, तो ये 3 यज्ञ आपको और अधिक करने पड़ेंगे। अधिकतर समय हम इन बातों की जानकारी नहीं रखते, हमें पता नहीं होता है और शायद इसीलिए हम उसको पूर्ण नहीं कर पाते। कोई अधिक कुछ नहीं करना होता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण, इसलिए मैंने अपने इस चैनल में प्रत्येक दिन मेरा आप देखते होंगे डेली प्रवचन, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये मेरा मोटो है कि आपको मैं ज्ञान दे सकूं और जिस ज्ञान को आप अपने जीवन में धारण करके अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो 2 यज्ञ जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको लिए है, बस अब उनको 3 यज्ञों से हट गए। अब जो गृहस्थ में आ गए उनको अगले 3 यज्ञ कौन से हैं? तो तीसरा यज्ञ है वो है पितृयज्ञ और बलिवेश्वर देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो पितृयज्ञ में घर के अंदर जो आपके सास ससुर है, जो आपके माता पिता है, उनका आप सम्मान करो। क्योंकि आप अपने घर के अंदर में पति पत्नी दोनों अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपकी संतान भी आपका सम्मान करेगी। यदि आप अपने माता पिता के साथ, बहुए बेटे अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपके पास बैठेंगे। तो ये आपकी अपनी संतान के लिए एक शिक्षा है और इसमें पितृयज्ञ के अंतर्गत में आपको उनका ध्यान रखना है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। बहुत अधिक बुजुर्ग यदि हमारे घर में है तो इसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि प्रभु तेरी असीम कृपा है जो तूने मुझे इनकी सेवा का सौभाग्य, एक शुभ अवसर दिया है। हर एक को अवसर प्राप्त नहीं होता है अपने माता पिता का सत्कार करने का। इसलिए यदि आपके माता पिता आपके घर पर है, वृद्ध है, तो उनका सम्मान करो और उनका स्वागत करो। हर प्रकार से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखने का प्रयत्न करो और उनका कुछ स्वभाव बन गया होगा जो आपको उचित प्रतीत नहीं होता, तो उसको हंसी में टाल दिया करो। क्यों? क्योंकि अब इस उम्र में आके कोई बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव हमारे बुजुर्गों का हो जाता है। जो भी हो उसको बच्चों को यानी बेटों को, बहुओं को किसी भी तरह से अपने मन के अंदर में नहीं लेना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उनके पास कम से कम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन आपने बैठना चाहिए। खाली बैठे, टीवी भी नहीं चल रहा है, मोबाइल भी दूर है, खाली उनसे चर्चा करो अपने बचपन की, अपनी बातों की, इधर उधर की। तो आज कहीं ना कहीं एक अभाव में देखता हूँ 2 बातों का जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए परिवार में है। वो ये है कि आज कोई भी परिवार के बच्चे, बहुए बेटे उनके साथ बैठते नहीं हैं, अधिक बात चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी बात जो मैं अनुभव करता हूँ कि आजकल बच्चे, बेटे, बहुए आदि भी, हो सकता है संयोगवश कभी कभी ऐसा होता हो, तो कभी कभी वो शायद अपने वृद्ध माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो पितृयज्ञ आपको शिक्षा देता है कि आपको अपने बुजुर्ग माता पिता से, बड़े माता पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। भले आप 60 वर्ष के हो गए हो,
आप अपने बच्चों के लिए बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो आप बच्चे हो। तो इसलिए 60 वर्ष के आप यदि हो गए और 85 या 90 वर्ष के माता पिता है, तो निश्चित रूप से यदि वो उनको हर प्रकार का सम्मान देना है और उनसे चिल्ला करके ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। पितृ यज्ञ भी हमारा दैनिक जीवन का एक अंग है पंच यज्ञों के अंतर्गत। चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। कई बार कई सारे रोगी आते हैं, उनके लिए भी हम कुछ न कुछ व्यवस्था करें जो समर्थ नहीं है। और जो प्राणी है, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, कोई भी प्राणी आपको दिखाई देता है, चींटी आदि हो गई, वो अपने भोजन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? वो सुपरमार्केट नहीं जाएंगे खरीदने के लिए, पका नहीं सकते हो, आपने उनके लिए पकाना है। ये परमात्मा का आपके लिए निर्देश है। और इसीलिए हमारे प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अंदर पहली रोटी गाय की निकाली जाती थी। यदि गाय नहीं मिलती है तो आप उसको कुत्ते को दे सकते हो, चींटियों के लिए भी भाग दे सकते हो। तो जो भी मिष्ठान युक्त, लेकिन लवण यानी कि नमक नहीं होना चाहिए उसमें, और खट्टा नहीं होना चाहिए। दो चीजों का निषेध है कि जो खट्टा नहीं हो और जिसमें नमक नहीं हो, ऐसी चीज प्राणी मात्र के लिए आप निकाल के दें। और ये दैनिक कर्तव्यों में आपको ये होना चाहिए। तो भले ही चींटियों के लिए आपने थोड़ा बूरा चीनी डाल दी, कहीं पर, कहीं पार्क में चले गए वहां डाल दिया, कौवे आदि होते हैं पार्क के अंदर, वहां उनको डाल दिया, थोड़ा सा अन्न डाल दिया उनको, थोड़ा सा कुत्ता आदि है, गाय आदि है, उसके लिए चारा डाल दिया हमने, कुत्ते के लिए रोटी डाल दी हमने। तो जितना भी आपसे व्यवस्था में बन सकता है, लेकिन यह कर्तव्य दैनिक है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रत्येक दिन आपको करना है। बाहर नहीं जा सकते तो आसपास ही कर लीजिए, नहीं है तो बाहर बगीचे के अंदर ही थोड़ा सा चींटियां तो होती है मिट्टी में, तो आप बलि वैश्वदेव यज्ञ जो है, वैश्वदेव यज्ञ को भी आप पूर्ण करने का प्रयत्न करें, जो प्राणी मात्र के लिए है। और निश्चित रूप से जो रोगी आदि है उनके लिए भी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा और अंतिम यज्ञ जो है वो है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ जो है वो भी दैनिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। दैनिक में अतिथि कौन है? तो बोले जी रोजाना तो अतिथि नहीं आते। तो रोजाना जो भी आपके घर पर कोई आ रहा है, चाहे पड़ोस से कोई आ रहा है, चाहे कोई सामान देने वाला भी आपके वहां आ रहा है, तो सभी आपके लिए सम्माननीय होने चाहिए। तो अतिथि यज्ञ से तात्पर्य, पहले अतिथि यज्ञ को, अतिथि शब्द को समझिए। अतिथि शब्द कौन है? अतिथि यानी कि अतिथि, जिसकी कोई आने की तिथि निश्चित न हो। एक तो ये हो जाता है। और लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने अतिथि की जो डेफिनेशन दी है, किसको अतिथि यज्ञ के अंदर में, यहाँ यज्ञ का अर्थ होगा सम्मान करना, सत्कार करना। तो कौन से वो अतिथि है जिनका हमें सम्मान करना है? कोई भी हमारे घर में आ सकता है, क्या हमें सबका सम्मान करना है? तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हमको गाइडलाइन देती है कि घर के आए हुए किस व्यक्ति को हमने अतिथि मानकर उसका सम्मान करना है। तो अतिथि की परिभाषा दी है, जो धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य उपदेष्टा और उत्तम आचरण विचार व्यवहार वाला है, वह अतिथि कहलाता है। थोड़े शब्द आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन भाव यही है कि जो आपके घर में आता है वो सभी अतिथि की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन सम्मान किसका करना है? तो उनका सम्मान करना है जो आपके घर में आया हुआ उत्तम कोटि का व्यक्ति है। मान लीजिए पड़ोस से कोई आ गया मिलने के लिए, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मिलने वाला आ गया। अब आपने कहा कि भाई सम्मान करना है अतिथि यज्ञ में इनका, और वो जो है उसकी प्रवृत्ति दुष्टता की है, पर निंदा की है, झूठ बोलने की है,
और आपके परिवार में अव्यवस्था डालने की है, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान इसलिए नहीं करना अधिक है, क्योंकि वो अतिथि की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी नमस्ते टाटा बाय बाय करके अपने यहाँ से विदा करें। लेकिन जो विद्वान हो, जो धार्मिक हो, जो सच्चरित्र हो, जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हो, उनको अधिक से अधिक सम्मान देना आपका कर्तव्य होता है। तो ये 5वां यज्ञ, अतिथि यज्ञ, हमारा भी हमको दैनिक प्रक्रिया में करना चाहिए। तो पंच यज्ञों के 5 प्रकार के यज्ञ हैं जिनको हमें करना है। गाइडलाइन मैंने सबको आपको दे दी है। आपकी कोई भी शंका है, आप मुझे नोटिफिकेशन में पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में मेरे जो है वो भी आप लिख करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो, या लिख करके भेज दीजिए। अगले दिन के वीडियो में मैं आपको करूँगा उसकी शंका का समाधान। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में दूंगा समाधान तो वो सबके लिए समाधान होगा। आपका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आपका समाधान हो जाएगा। और आप जब भी कभी किसी भी स्पिरिचुअल नॉलेज में आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना भी अब जीवन है वो सभी जीवन में अपने सभी समाज के लिए, अपने सभी लोगों के लिए मैं देना चाहता हूँ कि ये पूरा समय उनके लिए मेरा हो, जिससे अधिक से अधिक परिवार लाभान्वित हो सके। आप सब ने मुझे बहुत अधिक मान दिया है, सम्मान दिया है। मैं इसका चिंतन जब करता हूँ तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपके परिवार के बहुए, आपके बेटे बेटियाँ भी मेरे YouTube के साथ आवश्यक रूप से जुड़े। और इसके लिए एक ही कार्य आपको करना है, अपने बच्चों के या अपने घर के जितने भी मोबाइल आपके पास है, जो स्मार्टफोन आपके पास है जिसमें YouTube है, वो 4 फ़ोन आपके हैं, 5 फ़ोन है, 6 फ़ोन है, सब फ़ोन पे मेरा सब्सक्रिप्शन आप डाल दीजिए। उससे आपको फिर डेली सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपके घर के सब लोगों के पास वो अपने आप पहुँच जाएगा। घर के सब लोग अपने अपने कमरे में हैं, लेकिन जब वीडियो पहुँचेगा तो उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आपका थोड़ा सा भार मैं कम कर सकता हूँ कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आपके बच्चों को देनी है, उसके लिए मैं थोड़ा उसका सहभागी बन सकता हूँ। लेकिन उसी समय जब आप अपने बच्चों का भी चैनल YouTube में मेरा सब्सक्राइब कर देंगे, धीरे धीरे जब ज्ञान अंदर आता है तब ये सब परतें खुलनी प्रारंभ होती है। इसलिए बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान, नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए उसको सामने पता नहीं होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो छोटे बच्चे अधिकतर गंदगी, अपनी गंदगी को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ज्ञान नहीं होता है। कोई भी बच्चा यदि जंगल में अकेले छूट जाए तो वो जंगली हो सकता है, और कोई भी धार्मिक परिवार में उत्पन्न हुआ बच्चा धार्मिक हो सकता है। कोई भी व्यसनी परिवार में हुआ बच्चा व्यसनी हो सकता है। इसलिए आप जैसा माहौल उसको देंगे वैसा वो बनना प्रारंभ करेगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज का ये माहौल आप अपने घर के अंदर स्थापित जरूर करें। और सुबह सुबह जो मैं एक वीडियो भेजता हूँ आपको, उसको आप खाली हाई वॉल्यूम पे लगा के आप छोड़ दीजिए, देखने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना काम करते रहे और घर के लोग भी उसको सुने, केवल आवाज गूंज रही है। और जब भी यदि आपको परिवार में समय है, आप इकट्ठा बैठ करके आवश्यक रूप से देखें। कई परिवारों ने मुझे कहा है कि आचार्य जी, हम ब्रेकफास्ट के समय सुबह 7 करते हैं, तो हम ब्रेकफास्ट के समय आपका वीडियो देखते हैं 15 से 20 मिनट का।
कई लोग शाम को भी बैठ के देखते हैं। और पारिवारिक जो संडे प्रवचन जो आज का भी मेरा रहा है, और भी मेरे संडे पारिवारिक प्रवचन है, जिसमें एंगर कंट्रोल भी एक मेरा वीडियो रहा है, एनवी कंट्रोल भी रहा है, ईर्ष्या से बचे, और भी मेरे संडे पारिवारिक प्रवचन के अंतर्गत मेरे अधिक परिवारों के लिए, आप सबके लिए निर्देश है। उनको आप देखें, सुने, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड भी जरूर करें। तो ये है कि एक लालसा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जुड़े, तो इसलिए ये इच्छा में ये है, इसलिए मैं आपको थोड़ा निर्देशित कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे इस प्रवचन को पूरा सुना है, मेरा शुभ आशीर्वाद उनके लिए है। आप सभी बड़ों के लिए भी मेरा शुभ आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैं आप सबकी स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की, मंगल जीवन की, आनंदमय जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।